आरक्षण मिलेगा किसे? आप कहेंगे ये कैसा बेतुका सवाल है। इसका एक आधार मैं आपको देता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सेक्टर जो सिर्फ 4% रोजगार देता है, इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकारी क्षेत्र में लंबे समय से खाली पद पड़े हुए हैं, यह सब जानते हैं। सार्वजनिक रूप से सरकार ने भी इसे स्वीकार किया और अब 1.5 साल में 10 लाख पद भरने का ऐलान देश के प्रधानमंत्री ने किया। संगठित क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने की दर, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 4% से लेकर लगभग 3% तक पहुंच गई है। तभी मैं कह रहा हूं कि जब सरकारी नौकरियां ही खत्म हो रही हैं या कम हो रही हैं, तो यह आरक्षण किसे मिलेगा? मेरा यह सवाल है। ये जो आप बार बार कह रहे हैं मुझसे कि नौकरी नौकरी नौकरी, तो नौकरी कब कहा कि सरकार नौकरी नहीं देगी? कब मना किया नौकरी नहीं देगी? रोजगार नहीं देगी? रोजगार के भी साधन बनाए जा रहे हैं। मैडम, मैं 14 करोड़ रोजगार की बात नहीं कर रहा। 8 साल में 16 करोड़ हो गए। लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ सरकारी नौकरी पर स्थिर हूं। मुझे बस एक जवाब दीजिए कि आपको ये चाहिए कि युवाओं को काम मिलना चाहिए या ये चाहिए कि सरकारी विभाग में मिलना चाहिए? दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आप क्लियर करेंगे कि सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें या ना करें? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। जो सरकारी नौकरी के लिए अपनी जिंदगी खपा देता है, अपनी जवानी खपा देता है, क्या वो नौकरी का हकदार है कि नहीं? मैं इतना पूछ रहा हूँ। प्राइवेट चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, देखा जाए। ठीक, सरकार फिर ये आरक्षण का मूलतः सवाल क्या है? जब प्राइवेट की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आरक्षण की बात कर रही हैं आप। नहीं, देखिए फिर वही बात, आप वहीं घूम करके आ जाते हैं। भारत में कुल रोजगार का 4% भी सरकारी क्षेत्र में नहीं है। चीन और अमेरिका जैसे दूसरे देशों में सरकारी क्षेत्र का रोजगार प्रतिशत 10% है। मेरी बात को समझिएगा, भारत में पहले ही नौकरी कम है, ऊपर से 1 करोड़ के आसपास पद खाली पड़े हैं। 40 लाख तो खुद वरुण गांधी ट्वीट कर चुके हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आरक्षण तो मिला, लेकिन नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम उसी में उलझे हुए हैं कि इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, लेकिन भाग्य में किसके क्या आया, यह सवाल है मूलतः। और जो पद खाली पड़े हैं वो पद भरे नहीं जा रहे। मैं गलत तो नहीं पूछ रहा ना? एक सेकंड, मैं जवाब देती हूँ। चावला जी, सरकारी नौकरियां खत्म कैसे हो सकती है? और अगर मैं पहले से लेकर के अभी तक की बात करूं तो जितनी सारी नौकरियां कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में नहीं दी हैं, वो हमारे 2014 से अभी तक पूरा हो गया है। पद कौन भरेगा? तो आप मुझे बता सकती हैं कि देश में सरकारी नौकरी में पद कितने खाली पड़े हैं? पद, हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे क्षेत्र में पद खाली पड़े हुए हैं, तो उन सारे पदों को भरना भी है और धीरे धीरे उन सारी चीजों 8 साल में आपकी सरकार ने कितने पद भरे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो कहेंगे तो फिर 2 साल इसको कोरोना से भी हटा दीजिए। मैं 2 साल कोरोना के भी हटा देता हूं। आपकी सरकार में कितने विज्ञप्तियां हैं और कितनी आपने नौकरियां दी? बिल्कुल, नौकरियां हो या फिर थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप नौकरी को और ये जो हमारे रोजगार है, हम दोनों को अलग कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं क्योंकि मसला आरक्षण का है। मेरे सामने एक उदाहरण है और अगर उस उदाहरण को आप लोग अस्वीकार कर दे तो मैं इस चर्चा को यहीं खत्म कर दूंगा। आप लोगों ने सुना होगा एसएससी जीडी 2018, एसएससी जीडी 2018, हजारों अभ्यर्थियों का मेडिकल हो गया। मेरे भाव को समझिएगा, हजारों अभ्यर्थियों का मेडिकल होने के बावजूद उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। कई अभ्यर्थी आज की तारीख में ओवर एज हो चुके हैं। जिनका मेडिकल हो गया था, ज्वाइनिंग होनी थी, वो ओवर एज हो चुके हैं। परीक्षा का नतीजा ही 4थे साल में आया था। हम किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? 10% आरक्षण की अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा का नतीजा 4थे साल में आया, 2021 में। और अभ्यर्थियों का हाल यह हुआ कि पैर में छाले पड़ गए, सैकड़ों मील पैदल चले और उन्हें नौकरी तक नहीं मिली। हम लड़ रहे हैं आरक्षण की लड़ाई, लेकिन जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको नौकरी तक नहीं मिली। और आप कह रहे हैं कि हमारी पीठ थपथपाओ, आम आदमी कह रहे हैं कि हमारी पीठ थपथपाओ, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि हमारी। अब बताइए मैं किसकी पीठ थपथपाऊं? बोलिए कि गलत बोल रहा हूं। अगर है आप लोगों के अंदर हिम्मत तो बोलो कि तिलक चावला तुम गलत बोल रहे हो। कंचन जी, ये था मेरा मूलतः सवाल।
मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी। आपने रामचरितमानस में एक चौपाई सुनी होगी, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चवेना। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी बातें हुई हैं या जो भी कहा गया संकल्प पत्र में जो भी रहा है, रामचरितमानस में यह भी कहा था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्लीज कंटिन्यू। 2 करोड़ नौकरी कभी ना मिल पाए, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष कभी ना मिल पाए। आरक्षण जी, मेरा यही तो सवाल था कि आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, नौकरी की तो बात ही नहीं कर रहे। और जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको क्या नौकरी मिल रही है? सब कहिए कि अपना मुंह बंद करके पहले नहीं, सबका मुंह बंद हो जाएगा, सबका मुंह बंद हो जाएगा। एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। जवाब नहीं रहेगा तो हम प्रश्न पूछते रहेंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं है किसी चीज का। जो नौकरी आप देने की बात कर रहे हैं कि हम भैया 1.5 साल में 10 लाख नौकरी दे देंगे, इस हिसाब से अगर 1.5 साल में 10 लाख नौकरी, 1 साल में ऑन एवरेज 8 लाख नौकरी दे पाते, तो 8 साल में एवरेज लगा लीजिए कम से कम 50 लाख नौकरी आप दे देते, तो वो क्यों नहीं दी गई? नहीं, फिर वही बात सर, नौकरी और रोजगार दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, मैं नौकरी की बात कर रहा हूं। जब सरकारी पद खाली पड़े हैं तो नौकरी क्यों नहीं दी आपने?